भाई, मैं संदीप मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल माइंड फार्मिंग वीडियो। आप सभी लोगों का हमारे फार्मिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि सौंफ एक मसाले के रूप में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है और यह एक खाने के बाद पाचक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है या मुख फ्रेशनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ का जल पीने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए सौंफ का उपयोग बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के रूप में भी किया जाता है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं सौंफ की खेती। दोस्तों, आप जो पौधा देख रहे हैं यह है सौंफ का पौधा। सौंफ के पौधे को अगस्त या सितंबर महीने में उसके बीज को डाल दिया गया। इस पौधे को देखने में ये पौधा देखिए कितना खूबसूरत दिखाई देता है। इसे एज ए शो प्लांट के रूप में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियां घनी होती है। जब पौधा छोटा होता है तो पत्तियां घनी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है और इसकी सुगंध भी काफ़ी अच्छी होती है। सौंफ के पौधे की बीज को अगर हम 15 अगस्त के बाद से लेकर के सितंबर महीने तक इसके बीज को डाल दें तो जो इसकी उपज है काफ़ी अच्छी प्राप्त होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पहले बीज डाला जाता है तो पौधे की बढ़वार भी उतनी ही अच्छी होती है और ज़्यादा उसमें कलियां भी निकलती हैं, जिससे सौंफ जो है ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। एक पौधे से करीब 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक सौंफ प्राप्त की जा सकती है। इसी सौंफ के बीज को हम मिट्टी में डाल करके और उसे ढक देते हैं। उसके बाद यह धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। जब यह अंकुरित हो जाता है, इसे वैसे बरसात का सीज़न होता है तो पानी मिलता रहता है, लेकिन क्या है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी में सड़ सकता है, इसलिए इसकी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि यह दबे ना। और इस तरह से ये देखिए सौंफ तैयार हो जाता है और उसके बाद इसकी रोपाई कर दी जाती है। इसे एक लाइन से मेढ़ों पर लगा दीजिए। ज़्यादा खेत फंसाने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस सिर्फ मेढ़ों पर लगाएं। और देखिए ये जैसे मेढ़ों पर लगा हुआ है और इस तरह से मेढ़ का भी उपयोग हो जाता है और आपकी जगह जो है वो भी बची रहती है ताकि दूसरी फसल प्राप्त की जा सके। देखिए ये सौंफ जो है, ये एक पौधा कितना ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है और उसमें कितनी कलियां निकली हुई हैं। ये देखिए इसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है। ये हमने अगस्त माह में बीज डाला था तब ये जितना लेट होता जाता है उतना ही बढ़वार कम होती है और सौंफ जो है कि उपज घट जाती है। इसलिए अगर आप बीज समय से डाल देते हैं तो आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो जाती है। सौंफ का देखिए अब तो सौंफ में फूल लगना शुरू हो गया है और वो धीरे धीरे अब फलने के कगार पे है। यही सौंफ की देखिए कलियां, बहुत सारी कलियां निकलती जाती हैं। जो आगे की होती हैं उसमें सौंफ पक जाती है तो उसको धीरे धीरे काट लिया जाता है। तो इस तरह से सौंफ की खेती करके किसान बहुत मुनाफा कमा सकता है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप मेरे कहने पर न जाइए, आप एक बार स्वयं खुद लगाइए और अनुभव कीजिए। देखिए कहने वाले तो बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे होता है और उपज ऐसे प्राप्त करिए, ये वो करिए, ये खाद डालिए, वो खाद डालिए। हम ये कहते हैं कि आप अपने मुताबिक एक बार उसको ट्राई करिए और जो जैसे भी आपको अच्छी उपज प्राप्त हो वो विधि अपनाइए। देखिए कहने और करने में बहुत फर्क होता है, इसलिए आप अपनी विधि अपनाइए
और अच्छा मुनाफा कमाई। उसकी जो लंबाई होती है करीब 6-6 फीट 7-7 फीट तक हो जाती है, और भी अधिक बढ़ सकती है। अगर पहले का लगा हुआ है तो और ज़्यादा उसकी लंबाई बढ़ सकती है। तो ये देखिए, हमारी लंबाई 5 फीट 6 इंच है और इस सौंफ की लंबाई देखिए, ये हमसे भी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो इस सौंफ के लंबाई की बात करें तो करीब और भी ज़्यादा लंबा हो चुका है, 6 फीट के लगभग। देखिए इसकी लंबाई यहाँ पे।